अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इलेक्शन होने में जी तकरीबन 11 घंटे बाकी रह गए हैं। अंदाजे लगाए जा रहे हैं, मैनेजमेंट की जा रही है, धांधलों के मंसूबे बनाए जा चुके हैं, जाली पोलिंग स्टेशन अभी से ठप्पे लगना शुरू हो गए हैं, रिटर्निंग अफसरान तब्दील होना शुरू हो गए हैं। हर तरह से कोशिश की जा रही है। टीवी पर मनपसंद तजिया नगार बिठा के चीख चीख कर ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन मैनेज है, ये इलेक्शन नहीं ये सिलेक्शन है। तो लिहाजा पीटीआई वाले भूल जाएं, जो आजाद खड़े हुए हैं पीटीआई की तरफ से वो भी अपना सौदा कर चुके हैं, वो बिक चुके हैं, वो कमिटमेंट दे चुके हैं। लिहाजा आप लोग भूल जाएं, इमरान खान की छुट्टी हो चुकी है। लिहाजा अगर आप टीवी चैनल्स की हद तक हैं, चाहे वो जियो न्यूज हो, चाहे वो ARY हो, कोई भी दूसरा टीवी चैनल हो, फिर तो मायूसी ही मायूसी। फिर तो ऐसे लगता है कि जैसे कहानी खत्म। वो जो एक होता है कि निजामे कुदरत, या फिर दूसरा होता है कि अवाम का किरदार, अवामी इनकलाब, उस फैक्टर को तो आप निकाल ही देना अगर आप टीवी देख रहे हैं। हां, अगर आप देख रहे हैं कि जमीन पर सिचुएशन क्या है, ये ताकतवरों के हाथ में कुदरत का निजाम नहीं है, ये सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। अवाम भी कोई भेड़ बकरियां नहीं है और सारे मंसूबे कामयाब नहीं हो जाया करते। तो फिर सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। एक तो अडयाला जेल के अंदर भी वोटिंग हुई है और वहां पे इमरान खान साहब ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। जेल जराई ये बता रहे हैं। शेख रशीद ने भी अपना वोट कास्ट जनाब कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज लाई का वोट कास्ट नहीं हो सका। बुशरा बीबी का भी वोट कास्ट नहीं हो सका। इसके अलावा कुछ खबरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि जो इलेक्शन हुआ है अडयाला जेल के अंदर, जो कैदियों ने वोट दिए हैं, उसके अंदर अडयाला जेल में 4500 वोट पीटीआई, जबकि नून लीग सिर्फ 400 वोट ले सकी। तो ये जो है वो जेलों के रिजल्ट पिछले कई दिनों से आ रहे थे। जराए से खबरें आ रही थी कि फलां जेल का रिजल्ट, फलां जेल का रिजल्ट। तो लिहाजा देख का पहला दाना वो आपने देख लिया है कि कैदी आजाद लोग अलग हैं, जो आप चल फिर सकते हैं, अपनी मर्जी से जाकर ठप्पा लगा सकते हैं, वो लोग अलग हैं। लेकिन जेल के कैदी मुसलसल जो पिछले कई दिनों से रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो उसमें बता रहे हैं कि हम जेल के अंदर कैद जरूर हैं, लेकिन हम अपने जमीर से आजाद हैं और हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। हम कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हुए। फिर जी अभी मैं टीवी चैनल पे देख रहा था ARY पे, वहां पे फैसल वाडा भी बैठे हुए थे, सारे फिर काशिफ अब्बासी, सारा जो एक पैनल है ARY का, हसन अयूब वगैरह। तो वहां पे उन्होंने कहा कि प्रेडिक्शन करें, अपने अपने अंदाजे दें कि कौन कितनी सीटें जीत रहा है। तो फैसल वाडा ने कहा कि देखें जी, पहले तो आप ना इसको इलेक्शन ना कहें, ये इलेक्शन 2024 कह के आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपने टीवी चैनल पे लिखें सिलेक्शन 2024 और अदालती सिलेक्शन, क्योंकि इसमें अदालत का बड़ा किरदार है। तो बहरहाल उन्होंने अपना नंबर दिया। उन्होंने कहा कि नून लीग जो है वो 80 से 90 सीटें ले जाएगी, पीपल्स पार्टी 50-60 सीटें ले जाएगी, आजाद 60-65 जीत जाएंगे, और इसी तरह से मुख्तलिफ जो है वो नंबर सामने आते रहे। लेकिन बुजुर्ग सहाफी, बहुत ही तजर्बाकार सहाफी चौधरी गुलाम हुसैन ने कहा कि मैं पिछले कई दहाइयों से इलेक्शन कवर कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मुझे पता है वेव क्या होती है, अवाम का झुकाव क्या होता है, अवाम निकलती है तो क्या हो जाता है। फिर बंद कमरों तक बात नहीं रह जाती कि वो आप कहें कि हमने उसको वजीर आजम बनाना है, वो फलां के को हमने वजीर आजम बनाना है। ऐसा नहीं होता। अवाम निकलती है, कुछ भी मैनेज नहीं होता। और जुलाई 2022 में कौम ने देखा हुआ है कि जब शहबाज शरीफ वजीर आजम, हमजा वजीर आला, जनरल बाजवा आर्मी चीफ, तो सारा मैनेजमेंट थी, उसके बावजूद पंजाब के अंदर जो है वो काया पलट गई थी, बाजी पलट गई थी। तो उन्होंने कहा मैं जो देख रहा हूं पीटीआई के जो आजाद हैं और जो मुल्क के अंदर एक वेव है, बजाय इसके कि सारा कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। गुजरात के अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर पहली जो है ना वो कंप्लेन चली गई है कि शाफे हुसैन, बताया गया कि शाफे हुसैन जो है वो रिश्तेदार है मोहसिन नकवी के, और वहां पे जनाब अभी से वो ट्रैक्टर के निशान पर ठप्पे लगा लगा के वो बैलेट बॉक्स भरे जा रहे हैं और कल वो ओरिजिनल बैलेट बॉक्स के साथ रिप्लेस कर दिए जाएंगे। तो ये मनसूबा वहां पे बनाया जा रहा है। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि 175 से लेकर
200 तक पीटीआई सीटें ले रही है। जो ग्राउंड पर सूरत हाल है, देखें बंद कमरों के अंदर क्या हो रहा है। बंद कमरों वाले कौन सा मंसूबा बना के बैठे हुए हैं। अगर सब कुछ बंद कमरों वाले कंट्रोल कर सकते होते ना, कर चुके होते, इलेक्शन ही ना करवाते। क्या जरूरत थी इलेक्शन करवाने की। नहीं भाईजान, ऐसे नहीं। अगर वो सारा कुछ कर सकते होते तो 3 उम्मीदवार दस्तबरदार ना होते जहांगीर तरीन के हक में। तो ऐसा नहीं होता। ये जो टीवी पे मायूसियां और जो बेगैरतियां सहाफत के नाम पे जो तवाइफें बैठी हुई हैं और जो मखसूस GHQ के तजिया नगार तजिया दे रहे हैं कि वो बिक चुके हैं, ऐसा हो चुका है, कमिटमेंट दे चुके हैं, इतनी सीटें इतनी सीटें। चौधरी गुलाम हुसैन ने कहा ऐसा नहीं, जमीन पर सिचुएशन और है। यानी 175 से लेकर 200 तक पीटीआई सीटें जनाब निकाल रही है। फिर आज खलील रहमान कमर का एक ट्वीट पड़ा, आपके सामने रख दूं। वो कहते हैं यजीद ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सिर्फ 1 वोट मांगा था, सिर्फ 1 वोट मांगा था। इमाम अली मुकाम ने पूरा कुंबा शहीद करवा लिया लेकिन गलत बंदे को वोट नहीं दिया ना। ये है वोट की अहमियत। 8 फरवरी को ये पढ़ के जाइएगा। खलील रहमान कमर ने कहा ये पढ़ के जाइएगा। 1 वोट मांगा था यजीद ने। इमाम ने कहा था कोई मुझ जैसा किसी तुझ जैसे की हमायत नहीं कर सकता। जिबा करवा दिया था कुंबा, बहुत बड़ी कुर्बानी। 6 माह का बच्चा भी, 90 साल का हबीब इब्ने मुजाहिर भी। गलत बंदे को वोट नहीं दिया था। तो ये ज़हन में रखिएगा। फिर जनाब हमाद अजहर कहते हैं कि अब अवाम तो कब की खड़ी है, कल इम्तिहान पाकिस्तान की सिविल सर्विस का भी है, प्रेशर बर्दाश्त करें और अपने मुल्क को उसके आइन और जमहूरियत के साथ जो है वो खड़े हों। ये बड़ी बात है। ये जितने भी मुझे इस वक्त सरकारी मुलाजम देख रहे हैं, खासतौर पर वो देखें, आप लोग मजबूर होते हैं, आपकी मजबूरियां होती हैं, लेकिन मुल्क से और कौम से बड़ी कोई मजबूरी नहीं होती। ईमान से, जमीर से बड़ी कोई मजबूरी नहीं होती। आपने देख लिया इलेक्शन के अंदर जो कुछ किया जा रहा है, जो 2 नंबरी, जो फ्रॉड, जो जबरदस्ती CIA के एजेंट पाकिस्तानियों पर मुसल्लत करने की साजिश हो रही है। आप बहुत सारी पढ़े लिखे हैं जाहिर है, और आप रोते हैं अपने मुल्क के लिए, और सिस्टम ठीक नहीं है, ये है, ये है, ये है। अब है आपका इम्तिहान, अब है असल करबला, बल्कि अब है असल सराते मुस्तकीम वाले रास्ते पर चलने का मौका। और अब है पुले सरात, वो जो बरीक लाइन है उस पर से आपने गुजरना है। तो लिहाजा कौम खड़ी है, कौम अपना फैसला सुनाएगी, कौम अपना फैसला सुना रही है। अब बारी आपकी है। तो इस पर मैं हमाद अजहर के ट्वीट से बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है, इलेक्शन चुराने की कोशिश हो रही है। इसीलिए आज वो बिलावल बड़ा गुस्से में था। बिलावल ने कहा कि मैं इमरान खान से भी ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा अगर इलेक्शन पर जो है ना वो कोई शब खून मारा गया। अच्छा जी, कामरान खान वो भी मैदान में आए और ये प्रो मैक्स आउट है एस्टैब्लिशमेंट के, लेकिन उसके बावजूद लिखते हैं अगर पीटीआई हामी पूरी कुव्वत जोश और जज्बे से अपने पोलिंग बूथ पहुंच गए, अपने उम्मीदवार की सही पहचान करके अपना वोट कास्ट किया और गिनती के अमल की निगरानी और हिफाजत की, तो काया पलट जाएगी। फिर ये फैसल वाडे, हसन अयूब, दूसरे चौथे टाउट जो कहते हैं रावी चाय लिखता है, फिर रावी भी बढ़ जाएगा, फिर कुछ नहीं बचना। तो लिहाजा कौम कुछ भी कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज बड़ा वो दबंग, आज पूरा दिन मामला चलता रहा। वो राजा नासिर साहब, राजा बिशारत के भाई, जिनको उठा लिया गया था और कहा गया आपके पिंडी पुलिस ने उठाया है, और बाद में उन्होंने बताया कि पिंडी पुलिस ने बिल्कुल नहीं उठाया, और ये वादा माफ गवाह वाली भी जाली बकवास खबरें हैं। तो उनको तो अगवा किया गया है, नामालूम लोगों ने उनको अगवा किया है। फिर मामला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की अदालत में, उन्होंने सबको लाइन हाजिर कर दिया। अच्छा, और उन्होंने कहा कि आधे घंटे का वक्त है, आधे घंटे का वक्त है, मुगवी को पेश करें वरना PP 11 का इलेक्शन मुलतवी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने बुला लिया। इलेक्शन हुकाम ने कहा कि जी कैसे मुलतवी कर देंगे, वो तो उधर और भी 33 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, अगर एक उम्मीदवार नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा इस बात को छोड़े, आधे घंटे के अंदर अंदर मुगवी को पेश करें। तो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद को जाती हैसियत में तलब किया, इलेक्शन कमीशन को भी वाज़िया किया, इलेक्शन हमने मुलतवी कर देना है, आपके पास आधे घंटे का वक्त है। फिर आधे घंटे का वक्त गुजरा, इस्लामाबाद पुलिस ने कहा जी हमारे पास नहीं है, बंदा हमारे पास नहीं है, और हम इलेक्शन मुलतवी कर देंगे। बेशक कुल 36 उम्मीदवार हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये बदमाशी नहीं चलेगी
कि आप जो है वो किसी को भी उठा लें। तो बहरहाल अपने अदालत अपने फैसले पर खड़ी रही। अदालत ने 7:15 का वक्त दिया और 7:15 फिर जो है वो पुलिस पहुंची और बताया गया कि पीटीआई उम्मीदवार राजा बशारत के भाई और उम्मीदवार PP11 राजा नासर को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनकी कस्टडी के अंदर हैं। ये जस्टिस रबाब ताहिर साहब को आगाह किया गया और जिस पे वकील राजा नासर ने फिर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम मशकूर हैं अदालत के हुक्म पर हमें पता चल गया कि इन्हें किसने गिरफ्तार किया। अगर अदालत हुक्म ना देती तो हफ्तों तक हमें पता नहीं चलता कि वो कहां हैं। और अब जनाब पता चल गया है राजा नासर साहब का कि उनके पुलिस ने बताया गया जी पुलिस के पास है, हालांकि उठाया तो वो एजेंसी ने था। वो जब अदालत ने स्टैंड लिया तो इस तरह अगर जजेस अपने फैसलों पे खड़े हो जाएं, स्टैंड ले लें, तो ये कुछ भी बदमाशियां नहीं कर सकती। इस तरह ये ब्यूरोक्रेसी जो है जिनका मैं पहले जिक्र कर रहा था, ये खड़ी हो जाए, अपनी जमीर की आवाज पे कुर्बानी दे, तो फिर ये सारे मंसूबे, ये सारे स्क्रिप्ट फ्लॉप हो सकते हैं। बहरहाल आप लोग खड़े रहें, आप लोग डटे रहें, आप लोगों का बहुत बड़ा इम्तिहान है। 24 घंटे, कल इस वक्त तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन शुरू होने में तकरीबन 11 घंटे रह गए जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। और ये 24 घंटे, खान ने आपसे यही 24 घंटे मांगे हैं कि मेरे मुल्क को और मुझे 24 घंटे दे दो पाकिस्तानियों, ये दे दो मुझे, और फिर ये सारी बदमाशियां को शिकस्त दो। तो बहरहाल पाकिस्तानी कौम का इम्तिहान है, पाकिस्तानी कौम के जागने का वक्त है और इस सारी बदमाशिया को इस फाइनल मैच के अंदर उठा के बाहर फेंकने का वक्त है। पाकिस्तान जिंदाबाद।